ओम सूर्याय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का त्योहार हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल 14 जनवरी को शुक्रवार के दिन ये त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य देवता ही धरती पर एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता हैं, जिस कारण कहते हैं कि अगर आप सूर्य देवता की नियमित रूप से पूजा करते हैं और खासकर मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, सूर्य देवता के नाम से कुछ ना कुछ दान करते हैं, तो आपके जीवन में ना तो दुख आएगा और ना ही कभी आपको अपने जीवन में अपमान का सामना करना होगा। सूर्य देवता की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास तो होता ही है, मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। आइए जान लेते हैं साल 2022 में मकर संक्रांति के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति की पूजा विधि और साथ ही सुनाऊंगी व्रत कथा और आपको बताऊंगी कि आज के दिन आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको मकर संक्रांति के दिन अवश्य रखना चाहिए। साल 2022 में 14 जनवरी शुक्रवार के दिन मकर संक्रांति है। इस दिन विशेष रूप से संगम में स्नान किया जाता है या पवित्र नदियों में आप स्नान कर सकते हैं। घर पर अगर आप स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही खरमास भी 14 जनवरी के दिन ही समाप्त हो जाता है, जिससे एक महीने से रुके हुए सभी धार्मिक कार्य, सभी शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। 14 जनवरी 2022 को कुछ शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहने वाले हैं। मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा दोपहर 2:43 से लेकर शाम 5:45 तक और महापुण्यकाल का समय रहने वाला है दोपहर 2:43 से लेकर शाम 4:28 तक। ऐसी मान्यता है कि महापुण्यकाल में किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इस दिन किया गया दान और इस शुभ समय में किया गया दान आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। मकर संक्रांति के दिन अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान देना चाहिए। साथ ही घर के सभी सदस्यों के हाथ से कुछ न कुछ दान दिलवाना चाहिए। अगर घर में कोई सदस्य बीमार है या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां आती रहती हों, किसी के काम ना बनते हो, तो उनके हाथों से आज के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य कराना चाहिए। दान तो दान होता है। श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़े प्रसन्न मन से किया गया दान ही फल देने वाला होता है। जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 पर। मकर संक्रांति के दिन ही राहु काल का समय भी रहने वाला है, जिसका समय रहेगा सुबह 11:15 से लेकर दोपहर 12:15 तक। कहते हैं राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन यदि आप दान देना चाहते हैं तो महापुण्य काल में या पुण्य काल में ही दें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पौष का महीना सूर्य देवता को समर्पित होता है। ऐसे में पौष के महीने में पड़ने वाली मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता के साथ साथ भगवान श्री गणेश और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से मनुष्यों के भाग्य खुल जाते हैं। साथ ही आज के दिन गुड़ और तिल का दान भी आप कर सकते हैं। गुड़ और तिल का दान विशेष रूप से करना चाहिए। साथ ही खिचड़ी का दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं, चाहे तो बनी हुई खिचड़ी या फिर खिचड़ी बनाने का जो सामान है, चाहे दाल और चावल और नमक, आप किसी भी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान सभी को अवश्य करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार हो सके तो संगम में स्नान करें या फिर पवित्र नदियों में आप स्नान कर सकते हैं। कुंड में या पवित्र सरोवर में भी आप स्नान करके मकर संक्रांति के स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन सुबह को देर तक नहीं सोना चाहिए। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दे देना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देने के कुछ विशेष मंत्र हैं, जिनमें से सूर्य गायत्री मंत्र है, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। गायत्री मंत्र का जाप सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है, जिसका जाप आपको हर दिन नियमित रूप से करना चाहिए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। इनके अलावा आप इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं
ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, या ओम सूर्याय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। मकर संक्रांति के दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और इसके बाद आप पूजा करें, व्रत की कथा पढ़ें या सुने और फिर उपवास रखें। स्नान करने के बाद ही सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन स्नान सूर्य देव के निकलने से पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देते समय एक लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर अर्घ देना चाहिए और फिर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए या फिर आप भगवत पुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से तिल, अन्न और कंबल के अलावा घी का दान किया जाता है। इस दिन खाने में खिचड़ी बनाई जाती है, भगवान को भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और शाम को आप, अगर आपने दिन भर उपवास रखा है तो शाम को भी आप खिचड़ी खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन वैसे तो खिचड़ी का, गुड़ का, तिल का दान किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी बर्तन में रखकर किसी गरीब व्यक्ति को ये दान की सामग्री देते हैं तो कहते हैं कि शनिदेव से जुड़ी हर परेशानी का भी अंत हो जाता है, शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने लगेगा। वहीं आज के दिन पूर्वजों और पितरों को तर्पण करने का भी प्रावधान है। पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है और पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य दिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन शनि देवता के नाम से दीपदान भी करना शुभ माना जाता है। इसके लिए आप आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं या फिर आप अपने आसपास किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में हो जाते हैं तब उस समय अगर किसी की मृत्यु हुई होती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें फिर बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या लहसुन प्याज का प्रयोग आपके घर पर नहीं होना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि आज के दिन नहीं काटने चाहिए। किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तिल का दान करने से सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि तिल उनके प्रिय वस्तु है। इसीलिए कहा जाता है कि स्नान करते समय काले तिल डालकर स्नान करना शुभ होता है। साथ ही मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी, इसलिए इस दिन तिल का महत्व और भी बढ़ जाता है। सूर्य भगवान के साथ साथ मकर संक्रांति के दिन श्री हरि की पूजा भी की जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सूर्य देव की दो पत्नियां मानी गई हैं। एक का नाम छाया और दूसरी का नाम संज्ञा है। छाया के पुत्र शनिदेव हैं और संज्ञा के पुत्र का नाम यमराज है। कहा जाता है कि एक बार सूर्यदेव और शनिदेव में आपस में बहुत बैर हो गया था क्योंकि शनि महाराज ने अपने पिता सूर्य को उनकी माता छाया और संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इससे वो इतने क्रोधित हो गए कि वो अपनी माता को लेकर अपने पिता सूर्य के घर से कहीं और चले गए। साथ ही छाया ने भी अपने पति सूर्य को घर से निकलते समय श्राप दे डाला था कि उन्हें कुष्ठ रोग हो जाए। श्राप के असर में सूर्यदेव को कुष्ठ रोग ने घेर लिया और वो बहुत कष्ट में आ गए। तब उनके पुत्र यमराज से ये कष्ट देखा नहीं गया। तब उन्होंने अपने पिता को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए कठिन तपस्या की और फिर अपने पिता को कुष्ठ रोग से मुक्त करा दिया। सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से इतने नाराज थे कि उन्होंने उनका घर, जिसे कुंभ यानी कि शनि की राशि कहा जाता है, उसे ही जला दिया। अब घर जल जाने के कारण शनि महाराज और उनकी मां को बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ा, जिससे यमराज काफी परेशान हो गए और फिर पिता सूर्यदेव को उन्होंने समझाया। जिसके बाद सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे और देखा कि कुंभ पूरी तरह से जल चुका है। अपने पिता को घर आया देखकर शनिदेव ने उनका स्वागत करने के लिए सोचा, लेकिन घर में तो कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे कि उनका स्वागत किया जाए सिवाय तिल के। तब उन्होंने अपने घर में बचे हुए तिलों से ही अपने पिता की पूजा की थी। जिस दिन सूर्यदेव शनिदेव के घर सारी नाराजगी भूल कर गए थे, उस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। तब शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा और उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर तिल के कारण ही शनिदेव को उनका वैभव फिर से प्राप्त हो पाया था। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देवता को तिल बहुत प्रिय होते हैं
और इसी कारण मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्यदेव और शनिदेव की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति की कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री हरि ने पृथ्वीलोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर फेंक दिया था। भगवान की जीत को इस प्रकार मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा महाभारत में भी मकर संक्रांति से जुड़ी एक कथा मिलती है, जो कि भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। युद्ध में जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे और अपने प्राण त्यागने के लिए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मान्यता थी कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। और भीष्म पितामह ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उन्हें इस मृत्युलोक में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस कारण उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ही जब सूर्यदेव उत्तरायण हो गए, वो दिन मकर संक्रांति का ही दिन था, उसी दिन अपने प्राणों का त्याग किया था और इस दिन को भीष्म निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध करने के लिए पहुंचे, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सभी को भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान, राजा सगर के पोते, ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। तब राजकुमार ने यह तय किया कि उनके वंश का कोई भी राजा तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक माँ गंगा धरती पर नहीं आ जाएंगी। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमान ने कठिन तपस्या की और उसी में अपनी जान भी दे दी। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। इसके बाद राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे महादेव गंगा जी को अपनी जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा जी के जल को धरती पर प्रवाहित कर सके। भगवान शिव ने भगीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया, जिसके बाद गंगा जी महादेव की जटाओं में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित होने लगी। भगीरथ जी ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम का रास्ता दिखा दिया, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कहा जाता है, गंगा जी के पावन जल से राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। कहा जाता है, जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। यही कारण है कि इस दिन श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते हैं और उनके पापों का भी नाश हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों में स्नान तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन उनकी साफ सफाई का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। कई बार लोग गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए बची हुई पूजन सामग्री भी ले जाकर प्रवाहित कर देते हैं, जिससे माँ गंगा जी हो या कोई भी पवित्र नदी हो, वो दूषित हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, श्रद्धा अपनी जगह है, आप स्नान करने के लिए नदियों में जरूर जाएं, लेकिन वहां पर गंदगी छोड़कर ना आए, ना ही वहां पर कोई भी पॉलिथीन वगैरह छोड़कर आए, ना ही नदियों में बहाएं और साथ ही साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। नदियों को साफ स्वच्छ रखना हम सबकी ही जिम्मेदारी है और ऐसे में अगर आप कोई भी पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित करते हैं या नदियों को गंदा करते हैं, तो उसका बहुत भारी पाप आपके जीवन पर लग सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप हर नदी को दूषित होने से बचाएं और इसमें अपना सहयोग भी दें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।